स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए ये प्रश्न जो है ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। सिद्ध करने वाला प्रश्न में बराबर के बाईं तरफ जो रहता है उसको कहते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हिंदी में बोले तो वाम पक्ष। और बराबर के दाईं तरफ जो रहता है उसको कहते हैं RHS यानी कि दायां पक्ष। सिद्ध करने वाला प्रश्न में LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर में लाते हैं, लेकिन इस प्रश्न में संकेत दिया हुआ है। संकेत में दिया हुआ है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। इस संकेत का कहने का अर्थ यह है LHS और RHS को अलग अलग से सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे LHS, तो लिख दिए। अब LHS को लिखेंगे तो देखिए LHS में दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। तो LHS में जो दिया हुआ था इसको लिख लिए। अब देखिए यदि आप इससे पहले वाले वीडियो देखे होइएगा तो उसमें हम बताए हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसको सबसे पहले आप साइन थी रूप में तोड़ लीजिए। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न में क्या है, सेक ए है, तो सेक ए को सबसे पहले साइन ए और कॉस ए के रूप में तोड़ेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा, और प्रश्न में यहाँ पे क्या है, सेक ए है। तो सेक ए को हम 1 में कॉस ए लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, लिखेंगे 1 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, सेक ए होता है 1 में कॉस ए, तो लिख दिए 1 में कॉस ए। बट्टा का चिन्ह है तो अब बट्टा का चिन्ह दे देंगे। फिर है सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है 1 में कॉस ए, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे 1 में कॉस ए, लिख दिए। अब आप देख पा रहे हैं कि बट्टा के ऊपर जो है ये बट्टा पर के जोड़ के रूप में आ गया। तो इसको अब करेंगे बट्टा पर का जोड़। तो इसके लिए इस एक के हर में कुछ नहीं है तो एक ले सकते हैं, तो एक ले लिए। अब एक और कॉस ए का एलसीएम देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए। अब इस एक से इस कॉस ए में भाग देंगे तो कटेगा कॉस ए से। अब फिर उस कॉस ए से इस एक को गुना करेंगे तो आ जाएगा कॉस ए। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। फिर अब इस कॉस ए से इस कॉस ए में भाग देंगे तो एक से कटेगा, एक को एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक। बट्टा का चिन्ह है तो अब दे देंगे बट्टा का चिन्ह। बट्टा के नीचे है 1 में कॉस ए, तो लिख देंगे 1 में कॉस ए। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है ये बट्टा पर के भाग के रूप में आ गया। तो बट्टा पर के भाग को सॉल्व करने के लिए पहले उसको बट्टा पर के गुना के रूप में बदलते हैं। तो इसके लिए बट्टा के ऊपर जो भिन्न रहता है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो बट्टा के ऊपर भिन्न है कॉस ए प्लस 1 में कॉस ए, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दिए। अब यहाँ पे देंगे गुना का चिन्ह, और बट्टा के नीचे जो भिन्न रहता है उसमें अंश हर बन जाता है और हर जो है वो अंश बन जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि बट्टा के नीचे जो रहेगा वो चला जाएगा बट्टा के ऊपर, और बट्टा के ऊपर जो रहेगा वो चला आएगा बट्टा के नीचे। तो अब यहाँ पे कॉस ए बट्टा के नीचे था तो चला गया बट्टा के ऊपर, और एक बट्टा के ऊपर था तो एक चला आया बट्टा के नीचे। अब ये कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा तो कितना बच गया इसमें, कॉस ए प्लस में एक। अब देखिए इसके बट्टा में एक, तो बट्टा में एक लिखे तो भी ना लिखे तो भी बात बराबर ही होता है। तो इसको हम कॉस ए प्लस एक लिख सकते हैं। अब देखिए LHS को सॉल्व किए तो आ गया कॉस ए प्लस में एक। अब सॉल्व करेंगे RHS को, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे RHS।
अब RHS में जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो देखिए RHS में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। तो इसको लिख लेंगे। तो इसको यहाँ पे लिख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्रश्न में क्या है, साइन स्क्वायर ए है। तो साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अब इसको यहाँ पे लिख देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। बट्टा में है 1 माइनस कॉस ए, तो बट्टा में लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए यदि एक को एक से गुना करते हैं तो एक ही होता है। तो 1 गुने 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करने पे क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 है तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इससे इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए यदि इस एक को हम a मान ले और इस cos a को यदि b मान ले, तो ये किस रूप में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम इसको इस रूप में तोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पे a प्लस बी, तो a कितना है, 1 है, तो 1 प्लस b कितना है, b है cos a, तो लिखेंगे cos a इंटू a माइनस b, a है 1 तो 1 माइनस b है cos a तो cos a, बट्टा में 1 माइनस cos a है तो बट्टा में 1 माइनस cos a। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस ए से ये 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए इस 1 प्लस कॉस ए को कॉस ए प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में 1 जोड़े तो 3 ही होगा, और यदि 1 में 2 जोड़े तो भी 3 ही होगा। तो हम यदि 1 में cos a जोड़े तो भी और cos a में 1 जोड़े तो भी उतना ही आएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए RHS को सॉल्व किए हैं तो cos a प्लस में 1 आया है, और LHS को भी सॉल्व किए हैं तो cos a प्लस में 1 आया है। तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड, और हिंदी में आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिद्ध हुआ। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।